नमस्कार जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मौत के मुहाने पर पड़ी कुछ नदियों के बारे में। अपनी जीवन धारा से कभी जीवन दायिनी रही गिरिडीह की उसरी, देवघर की डढ़वा, पतरो और इस तरह की कई नदियां आज मरणासन हालत में है और अपने लिए जीवन धारा मांग रही है। अपने लिए जीवन धारा मांगने के लिए इस बार ये नदियां छठी मैया के गीत टूटती बिखरती सांसों से गाएगी और भगवान भास्कर को अर्घ देगी, क्योंकि लोगों के जुल्म से इन नदियों की धारा मौत के मुहाने पर है। बरसात के दिनों में ये नदियां बौराती हैं तो गर्मी के मौसम में ये नदियां सूखे गड्ढों में जाकर कहीं प्यासी पड़ी रहती हैं। अब इनकी सांसें भी गिनी चुनी रह गई हैं। मगर इन नदियों की तकलीफ इस बात से बढ़ गई कि इस बार चैती छठ के दौरान तो उसके ही गर्भ को कई फीट खोदने से निकले पानी से छठ व्रतियों ने अर्घ दिया था। दरअसल उसरी, डढ़वा या दूसरी नदियों में कुछ जगहों पर पानी बाहर से लाने की तैयारी थी, मगर कुछ गड्ढे किए जाने से पानी निकल आया था। इसी पानी से छठ व्रतियों ने अर्घ दिया। लेकिन अब सर्दी के दिनों वाला छठ पर्व है तो ये नदियां खुद भी अर्घ देकर छठी मैया से भागीरथ को भेजने की मांग रखेंगी। हालांकि उसरी, डढ़वा और पतरो सरीखी दूसरी नदियों की जीवन धारा वापस लाने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। गर्मी में उसरी, डढ़वा या दूसरी नदियों का गर्भ खोदकर पानी तो ले आया जाता है, मगर नदियों के लिए कोई भागीरथ पैदा नहीं किया जा सका है। हालांकि गिरिडीह में उसरी बचाओ अभियान के नाम से कुछ लोगों के समूह ने कोशिश की है। अगर यह कोशिश भागीरथी प्रयास साबित हुआ तो जरूर उसरी को जीवन धारा मिल पाएगी। हालांकि अभियान को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प आम लोगों को भी लेना होगा। बहरहाल अपने किनारों पर कभी मनुष्य को जीवन देने वाली उसरी, डढ़वा या दूसरी नदियां अपने अपने इलाकों की गंगा रही है। यहां इस बार भी छठ पर्व की तैयारी है। प्रकृति का महापर्व छठ के गीत भी गूंजेंगे, लेकिन इस बीच उसरी और डढ़वा का दर्द कराह बनकर बाहर आ रहा है। अतिक्रमण और दशकों से बालू निकाले जाने से उसरी, डढ़वा या ऐसी दूसरी नदियां आहत है। इन नदियों के खजाने से पानी के साथ बालू भी गायब हो चुका है। औरों का प्यास दूर करने वाली ये नदियां गर्मियों में तो खुद प्यास से कराह उठती है। अब तो सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे से अवैध तरीके से बालू निकाल लिया जाता है। बालू माफिया इस कदर संगठित हैं कि कोई चू चपड़ तक नहीं कर सकता। ये बालू माफिया नोटों के बल पर अफसरों और नेताओं को मायावी दुनिया का दर्शन कराते रहते हैं। लिहाजा रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टरों से बालू निकालकर नदी का सीना चाक किया जा रहा है, मगर कार्रवाई सिर्फ रस्मी तौर पर होती है। ऐसे में एक दिन वह भी आएगा जब नदियों में बालू कम बचेंगे और मिट्टियों की अधिकता से पानी उपयोग में लाने के काबिल नहीं रह जाएगा। और तो और ये नदियां सरस्वती की तरह विलीन न हो जाए, इसके लिए ये नदियां छठ पर्व पर एक व्रती का रूप धारण करेगी। अस्ताचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को उसरी, डढ़वा या इस तरह की दूसरी नदियां भी अर्घ देगी। ये नदियां याचक के तौर पर सामने है और अपने लिए जीवन मांग रही है। अपनी अमृत धारा से हरियाली लाने वाली उसरी, डढ़वा या दूसरी नदियों ने जिन्हें बसाया, अब उनके लिए ईश्वर से सद्बुद्धि मांग रही है। सूर्य की दोनों पत्नियों उषा और प्रत्युषा से विनती कर रही है। मालूम हो कि उषा से सूर्योदय की पहली किरण तो प्रत्युषा से सूर्यास्त की आखिरी किरण भगवान सूर्य को मिलती है। उसरी और डढ़वा, पतरो, अजय या दूसरी नदियां कहती हैं कि एक समय लोगों के जुल्म से तंग होकर गंगा पृथ्वी से गई थी। भागीरथ ने तपस्या कर और शिव की जटाओं का आधार देकर गंगा को पृथ्वी पर लाया था। लेकिन उसरी या डढ़वा तो छोटी नदी है, अगर चली गई
तो भागीरथ बनकर आएगा कौन? उसरी, डढ़वा या दूसरी नदियां मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली और मां दुर्गा से भी प्रार्थना कर रही है कि वे अपने भक्तों को और नगर निगम के कर्ता धर्ता को बुद्धि विवेक दे, क्योंकि इनके भक्त इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि मां की प्रतिमाओं का विसर्जन नदियों में कर कई नदी नालों को मौत का कारण बना देते हैं, जबकि नगर निगमों के कर्ता धर्ता इतने काहिल और नकारा हैं कि नदियों में प्रतिमा विसर्जन के बाद उसे निकालने की जगह ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। गिरिडीह की कई जोरिया यानी छोटी नदी और देवघर के जमुना जोर का पानी इन्हीं भक्तों ने दूषित किया, वरना आज गंदे नाले में तब्दील जमुना जोर में कभी छठ पर्व मनाया जाता था। लोग जमुना जोर का पानी पीते थे, मगर अब यह जोरिया एक बदबूदार नाला है। इसमें शहर भर की गंदगी बहती है। कहीं से इसी अवस्था को उसरी या डढ़वा भी प्राप्त न कर ले। कई तालाबों को इन्हीं भक्तों ने गंदा किया। इन नदियों और तालाबों के अलावा कई अन्य नदियों में भी अब प्रतिमाएं विसर्जित की जाने लगी हैं। उसरी, डढ़वा, पतरो या दूसरी नदियों का आर्तनाद सुनकर भी लोग नहीं सुधरे तो यकीनन वे शापित होंगे। छठ व्रती का रूप धरने वाली उसरी और डढ़वा नदी कह रही है कि जो समाज कीमती प्राकृतिक खजाने यानी अपनी नदियों को खो देता है, वह समाज शापित होता है। आज जमुना जोर एक नाला है, मगर कभी इसमें शुद्ध जल प्रवाहित होता था। लोग दाल गलाने और सहज पाचन के लिए जमुना जोर का पानी कलश और घैले में लेकर जाते थे। उसरी, डढ़वा या दूसरी नदियां कहती हैं कि लोग अपनी नदियों से निर्दयता से साफ पानी लेते हैं और बदले में उन्हें मल और कचरे से भर देते हैं, मगर इसमें उन्हें हिचक तक नहीं आती है। इसी का परिणाम नाले में तब्दील देवघर का जमुना जोर है। कई नालों का पानी आज सीधे उसरी, डढ़वा या दूसरी नदियों में उतरता है, मगर नगर निगम के अधिकारी अपने नकारापन और काहिली का झाल बजा रहे हैं। उसरी और डढ़वा को ताज्जुब होता है कि लोग मरणासन नदी में पूजा करते हैं, मगर उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज कैसे कर देते हैं। उसरी नदी और डढ़वा नदी इस दुश्चिंता से और भी दुखी हो जाती है कि कहीं अजय नदी को भी बुरी नजर न लग जाए, क्योंकि बेरोकटोक बालू निकाले जाने से अब नदी में बालू कम और मिट्टियां अधिक दिखती हैं। नदियां सवाल उठाती है कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए खर्च तो हो रहे हैं, कुछ प्रयास उसरी, डढ़वा, पतरो और इस तरह की दूसरी नदियों की जीवन धारा वापस लाने के लिए क्यों नहीं हो रहे हैं। आज के एपिसोड में जो सवाल उठे हैं, मुझे लगता है ये लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। इस सवाल पे प्रशासन, सरकार के कान खड़े हो जाने चाहिए। इसलिए दर्शकों से आग्रह होगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बहरी हो चुकी व्यवस्था तक नदियों की आवाज पहुंचे और कुछ न कुछ कार्रवाई ऐसी हो कि ये जीवनदायिनी नदियां हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए आगे भी कम से कम जीवित रहें। धन्यवाद।